व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ रॉसवीर हियर। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का शैलीवेशी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का। और आज का ये मेरा डे 58 है एब्सोल्यूट शैलीवेशी का, और मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग, और सब कुछ इम्प्रूव होते जा रहा है डे बाई डे। आप लोग भी अपने बारे में अपडेट देते रहो मुझे कि आप लोग को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है और कितने कितने डेज़ पे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग से भी मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी कर रहे हो, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को आगे अपडेट देता रहूं अपने बारे में भी, कि आप लोग मतलब हम दोनों एक दूसरे से मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर करते रहें, इसको एक लंबा लंबा स्ट्रिक बनाएं। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो अपने बारे में भी अपडेट दो, मैं यही चाहता हूँ। और मैं इतने कॉन्फिडेंस में पता है क्यों बात करता हूँ, क्योंकि जब इस ऊर्जा को हम चैनलाइज करने लगते हैं ना, तो हम नहीं रह जाते हैं, हम उस ब्रह्म से जुड़ने लगते हैं जिस ब्रह्म के आलिंगन में सारा ब्रह्मांड है। और जब हम उस ब्रह्म से जुड़ने लगते हैं तो हम रह ही नहीं गए, हम वो ब्रह्म होने लगते हैं। और वो उस ब्रह्म के लिए इस ब्रह्मांड में क्या ही असंभव है। तो मैं उस कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, क्योंकि मैं उस ब्रह्म से, मुझे लगता है मैं जुड़ने लगता हूँ इस ऊर्जा को चैनलाइज करके, एक सही दिशा देके। तो मेरे कॉन्फिडेंस का रहस्य भी ये है, सेक्सुअल ऊर्जा जिसका मैं चैनलाइजेशन करता हूँ। आप लोग भी करोगे, लंबा लंबा स्ट्रिक बनाओगे तो आप भी अपने में ये कॉन्फिडेंस पाओगे। क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह था पहले, और आप भी मेरे तरह हो। बट आप में और मेरे में बस इस बात की डिफरेंस है कि मैं एक लंबा लंबा स्ट्रिक इसमें बना चुका हूँ अपने शैलीवेशी में। बट आप लोग जो भी हो, कोई इसमें बिगनर है, कोई मेरे इतना कर चुका होगा तो मुझसे रिलेट कर पाता होगा मैं जो कहता हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ रिलैप्स पे, क्योंकि एक भाई का मैंने कमेंट देख लिया 2 बार, मतलब 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं होने को है अभी, और उनका 2 बार वो आ गया रिलैप्स का मैसेज कि उनका रिलैप्स हो जाता है, वो एक लंबा स्ट्रिक नहीं बना पाते हैं। तो मैं इस पर बात करूँगा, मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर उनका रिलैप्स हो जाता है बार बार तो इसमें डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। ये सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था, बट अब ऐसा नहीं होता है, पहले हुआ था। आपका भी धीरे धीरे इस पर कमांड आ जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्सुअल ऊर्जा है ना, इसकी टेंडेंसी है सेक्स करना, और इसके विपरीत में हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ मतलब समझ लो बिल्कुल अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। तो डिफ़िकल्ट तो होगा ना, डिफ़िकल्टीज तो आएंगी ना, ब्रेक तो होगा ना। तो उस ब्रेक को लेके डीमोटिवेट नहीं होना है। फिर जैसे आपका रिलैप्स हो गया, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करो इसको फिर से। और ब्रेन को, अपने को, खुद को बताओ कि ये जो हमारा रिलैप्स हुआ है ये हमारे लिए सही नहीं है, ना ही हमारे फ्यूचर के लिए सही है, ना ही हमारे कैरेक्टर के लिए सही है, ना ही हमारे मेंटल फिजिकल किसी भी प्रकार के, मतलब किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं है। इस ऊर्जा, इतनी पावरफुल ऊर्जा को ऐसे बर्बाद कर देना, जस्ट मतलब 5 से 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड के मतलब प्लेजर के लिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। मैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानता हूँ इसको। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम अपने ब्रेन को बताना है कि फिर बाद में कभी ऐसे थॉट आए तो आपका ब्रेन वैसे थॉट को रिजेक्ट करे कि नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। और वैसा कभी करना भी है तो आपकी अगर शादी हो जाती है तो उससे कभी कर लो, सेक्स कर लो, तो वो सही है। संतान उत्पत्ति के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करना वो सही है, वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। और प्रकृति भी हमसे वही चाहती है। प्रकृति को आपके जीने मरने से, या आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, डजेंट मैटर। आपकी कोई परवाह नहीं है प्रकृति को बस एक बात की परवाह है कि उसकी जो धारा है ना, उसकी जो धारा है ये जो भी उत्पत्ति की जो धारा है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो वो इसलिए उसके माध्यम से हमारे बॉडी में ये सेक्सुअल ऊर्जा इतना बनता है हमेशा,
और निरंतर बनते रहता है। और इस डिसिप्लिन को फॉलो करना मतलब प्रकृति के अगेंस्ट जाना है। प्रकृति हमसे चाहती है कि हम वो करें, तो ये ऊर्जा निरंतर हमारे बॉडी में बन रहा है, ठीक है। और बट हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारे लिए उतना सही नहीं है, इसका बार बार बॉडी से ऐसे निकलना, बर्बाद होना। तो हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मतलब प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हो तुम। तो जब तुम प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हो तो तुमको डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो उसमें कभी आपकी हार होगी, फिर कभी जीतोगे, फिर हारोगे। ऐसे हारते जीतते करते करते आप एक दिन जीत जाओगे प्रकृति से, और प्रकृति से बाहर निकल जाओगे और उस ब्रह्म से जुड़ने लगोगे, जो इस प्रकृति से भी बाहर है। प्रकृति के अंदर भी वही है, प्रकृति के बाहर भी वही है, वही सब कुछ है। तो उस ब्रह्म से जुड़ने लगोगे। जब जिस दिन उस ब्रह्म से जुड़ने लगोगे, आपका रिलैप्स होना बंद हो जाएगा, आपका नाइटफॉल होना बंद हो जाएगा। जहाँ तक मैंने फील किया है, ये मेरी एक्सपीरियंस है। तो और आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। आपको मतलब वो वासना सताएगा ही नहीं, वासना से रिलेटेड चीज़ आएंगे ही नहीं आपको। आपको सब चीज़ में प्रेम ही दिखेगा। तो अभी रिलैप्स हो रहा है तो कोई बात नहीं यार, आप बिगनर हो, ज़्यादा उसको मतलब माइंड मत किया करो, हो गया। बट उसको अपने ब्रेन को बताओ कि ये सही नहीं है, आपको मेंटली रूप से वीक करेगा, आपको फिजिकली रूप से वीक करेगा, आपको कैरेक्टर वाइज ख़राब करेगा। मतलब अगर आप पोर्नोग्राफी यूज कर रहे हो तो वो जो देख रहे हो, तो किसके बारे में इमेजिन करके आप रिलैप्स करते हो? किसी के बारे में कुछ सोचते हो ना, उल्टा सीधा सोच रहे हो उसको देखकर, या उसके बारे में मतलब किसी के बारे में भी सोच ही रहे हो। तो वो कैरेक्टर वाइज भी आपको ख़राब कर रहा है, आपकी विचारधारा ख़राब हो रही है, और आपकी बॉडी से जो निकला आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ख़त्म कर रहा है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे वीक होगा। आपकी जो बॉडी की जो नर्व होती है ना, सीमन के बार बार निकलने से बॉडी की जो सारी नर्व वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। इसलिए जो सेक्सुअल चीज़ों में जो ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं उनका बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ये भी रीज़न है, समझ रहे हो। तो अभी आप बिगनर हो तो होगा आपका ब्रेक, उसको लेके डीमोटिवेट नहीं होना है, फिर से स्टार्ट करना है और ब्रेन को निरंतर बताते रहना है, और अपने थॉट्स को निरंतर पवित्र करते रहना है, पवित्र करते रहो। जब भी गंदे थॉट्स आए, विचारधारा है, उसको पवित्र करो अपनी बुद्धि से कि नहीं ये सही नहीं है, और अच्छे थॉट्स को पकड़ो, क्योंकि आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है, इस जन्म को सार्थक बनाना है। तो आपको करना पड़ेगा ये सब चीज़। अदरवाइज़ आप कोई भी संकल्प ले लो, कोई भी प्राणायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, रनिंग कर लो, जबकि जब तक आपकी विचारधारा पवित्र नहीं होती है तब तक आपका ये जो ऊर्जा है ना, सेक्सुअल ऊर्जा है, ये ऊर्ध्वगामी नहीं होगा। ये नीचे की तरफ से ही निकलना चाहेगा। तो इसको ऊर्ध्वगामी बनाना है तो अपने विचारों को पढ़ना स्टार्ट करो, और कौन से विचार को हम पकड़ेंगे कि ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और कौन से विचार को छोड़ेंगे कि ये ऊर्जा मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो आपको ही डिसाइड करना है, आपको देखना पड़ेगा, विचारों को अपने पढ़ना पड़ेगा, ये सब टेक्निक सीखनी पड़ेगी, तब संभाल पाओगे इस शक्ति को। अदरवाइज़ ये शक्ति, इस शक्ति को संभालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, जो परमात्मा के माध्यम से हमें मिलती है। तो इसको एक सही डायरेक्शन देना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। तो होता है सबके साथ में। तो रिलैप्स से डीमोटिवेट नहीं होना है, और ना ही नाइटफॉल से डीमोटिवेट होना है। करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो। एक दिन प्रभु की कृपा होगी और आप इसमें मास्टरी हासिल कर पाओगे, और आप भी मेरी तरह लोगों को बता पाओगे इस ऊर्जा के बारे में कि कैसे इस ऊर्जा को संभालें और ऊर्ध्वगामी बनाएं। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।